आपको ये पता होना चाहिए कि कुवैत ने पाकिस्तानी वीजे बंद कर रखे हैं बड़े अरसे से। वहां जाना आना बंद है कुवैत में पाकिस्तानियों का। अमेरिका के कई लोग बहुत से राज बताते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि होता कुछ भी नहीं उसके बाद। अब साबिक कौमी सलामती के मुशीर भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक अमेरिकी सफ़ीर भी रहे जॉन बोल्टन, उन्होंने ये इंकशाफ किया है, इतराफ़ किया है कि कई मुल्कों में बगावतें कामयाब कराने में मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी यहाँ नहीं लेकिन दूसरी जगहों पर बहुत काम किया गया बगावतें कराने के लिए। कितनी ज़बरदस्त खबर है, कितनी खुशी की खबर है, कितनी बड़ी खबर है इंडिया के लिए कि अमेरिका ने बोला कि हम आपको CAATSA यानी काटसा का जो सैंक्शन वेवर है वो हम आपको देते हैं। ये वही वेवर है कि जी S-400 आप ले सकते हैं रशिया से। ये बदतमीजी तहरीक इंसाफ की देन है, इनके शनाख्ती कार्ड नहीं, इनको फांसी पे भी लटकाना चाहिए अगर कोई अपनी औकात भूल करके आगे आता है। पिछले 2-3 साल के इतिहास में जितने प्रैंक इस कौम के साथ में हुए हैं, शायद एक कोई यूट्यूब पे जो प्रैंकस्टर होते हैं वो अपने जीवन में इतने प्रैंक नहीं करते होंगे। आप देखो, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी पूरा नुपुर शर्मा वाला पूरा इंसिडेंट हुआ, उसमें पाकिस्तानी इतने खुश हुए थे, इतने नाचे थे, इतना इनके मुर्गी डांस चल रहा था इनके यहाँ पे कि अब तो हमने हिंदुस्तान के खिलाफ में अरब देशों को खड़ा कर दिया। अब अरब देश जो हैं वो हिंदुस्तान को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देंगे, पेट्रोल भी नहीं देंगे, रिश्ते छोड़ देंगे। हिंदुस्तान में जो हिंदू सिख हैं उनको नौकरियों से भगा दिया जाएगा अरब कंट्री से। पर हुआ क्या? हुआ ये कि एक के बाद एक अरब कंट्रीज़ ना तो इनको कर्जा दे रही हैं, ना तो इनको इज्जत दे रही हैं, ना ही कई सारे कंट्रीज़ इनके लोगों को घुसने दे रही हैं। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। साथ साथ एक और न्यूज भी आई थी कि जी कुवैत के साथ भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो हाथ मिलाया है और उनके साथ भी कुछ उम्मीद की जा रही है कि शायद ये वही कुवैत है जिसका एक आपको याद होगा कि ऑफिशियल का वॉलेट उठाया गया था। ये बताएं, जब गिफ्ट की भी घड़ियां तोशा खाना की बिक सकती है तो छोटी छोटी चीजें हमारे मॉरल्स किस चीज में। शहबाज शरीफ साहब ट्राइयां अपनी बेचारे बहुत कर रहे हैं। इस ईद के ऊपर बैठ के उन्होंने इंडोनेशिया भी कालें की, टर्की भी काल की, लेकिन ये बात इससे आगे बढ़ चुकी है। शहबाज साहब, ये आपको लोग तब तक नहीं इज्जत देंगे जब तक आपके पास एक मैंडेट ना हो, जब तक आप पूरी तरीके से इलेक्शन जीत कर ना आए। लेकिन ये कि आप एक अदम एतमाद के रिजल्ट में एक हुकूमत बनी है। तो अगर जो बाइडन आकर खुद ऐलान करे कि मैंने खुद हटवाया है इमरान खान को, तब भी मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा, कम से कम मैं कहूंगा कि झूठ बोल रहा है जो बाइडन। उस बाद अगर कोई आदमी जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह की हाकमियत पर ईमान रखता हो, वो ये कहे कि अमेरिका ने हुकूमत गिरा दी, तो फिर उसका ईमान पे शक होता है या तो सुनने वालों को अपने कान पे शक होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी अल्लाह ताला की हाकमियत आला के आगे सरेंडर्ड है, वो कैसे मान लेगा कि अमेरिका जैसे किसी मुल्क ने या अमेरिका जैसे किसी फिरौन ने उसकी हुकूमत गिरवा दी। ये दो अलग अलग बातें हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। एतकाद और बदएतकादी, ये गुमराही और यानी सिरात मुस्तकीम का रास्ता, ये एक दिल में कैसे जमा होंगे? पहली बात तो ये तो मतलब सिफारतकारी का उसूल भी हुआ ना बुनियादी तौर पर। इमरान खान ने कितने गोरों की गर्दनें अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी हैं, अगर आप कभी उनके पास गए। माजी में बहुत दफ़ा ये किया है हमने। इराक में देखा, लाखों लोग, सिर्फ 5 लाख तो बच्चे मर गए इस जंग की वजह से, खुराक अद्वियात न मिली। हमने शाम में देखा है और मिस्र में देखा है, लिबिया में देखा है, बेशुमार ममालिक। लेकिन अजीब बात है कि इस तरह के इंकशाफात होते हैं, उसके बाद किसी को कोई सज़ा, किसी से कोई पूछगछ, कुछ भी नहीं होता। एजाज़ात दिए जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस तरह से कत्लेआम करवाया, बगावतें, साजिशें, मुदाखलत। तो वो तो फिर अगला बंदा तो और धड़ल्ले से करता है कि भाई पिछले ने की थी, कहीं कामयाब हुई, कहीं नहीं हुई, तो आइंदा भी हम करते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। बस सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं। कभी मरियम औरंगजेब करती हैं, कभी वो रफीक तारड़ के साहबजादे फरमाते हैं, कभी कोई दूसरा फरमा देता है, कभी कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हो रही। इमरान खान ने बेचा IMF के हाथों, राना सना कह रहे हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अब उसको क्या डांस दिखा के बनाएंगे? यानी फैक्ट हमारे यहाँ भी जनरल याह्या खान को फौजी एजाज के साथ दफन किया गया था। हमारे यहाँ रिजीम चेंज हुई है, आपके सामने हुई है। और किस तरह से बाकायदा अमेरिकी सफारत खाने के अंदर अब जनरल ज़ियाउल हक बाकायदा जाकर बैठे, या बड़ी रिकॉर्ड आ गया है सामने, डिक्लासिफाई हो चुका है कि किस तरह से वहाँ फैसला हुआ कि कैसे 5 जुलाई को जो है मुल्क में मार्शल लॉ लगाना है। ये हुआ था। वज़रा जहाँ की जिम्मेदारियाँ वहाँ के वज़रा अपने उस पर छोड़कर, वरना झंडे लहराते हुए और प्रोटोकॉल साथ और गाड़ियाँ लेकर वो इस तरह से चलते हुए पहुँचे और जाकर लोगों पर रोब जमाए। लोगों पर रोब जमाने के लिए खान ही बहुत है भाई। इमरान खान बहुत है, लोगों पर रोब जमाते हैं
और उनके साथ प्रोटोकॉल चलता है। कभी उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां तो देखेंगे किस तरह तय का लगता है कि 20 गाड़ियां आगे, 20 गाड़ियां पीछे, 25 गाड़ियां और साथ में इधर उधर, और भागते हुए जो लोग उनके साथ चल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि खान की गाड़ी के साथ भागना भी एक प्रोटोकॉल की ड्यूटी है। ये बदतमीजी तहरीक इंसाफ की देन है। इनके शनाख्ती कार्ड नहीं, इनको फांसी पे भी लटकाना चाहिए अगर कोई अपनी औकात भूल करके आगे आता है। ये बदतमीजी का कल्चर इन्होंने इमरान खान साहब ने दिया है, और अभी परसों खड़े होकर के उन्होंने दोबारा मैकडॉनल्ड्स वाली बात पे इजहार तफाखुर फरमाया। क्योंकि उस वक्त $100 से बढ़ गया था, अब $90 से कम हो गया है और कम हो गया है। जब डॉलरों में कम हो रहा है तो आप उसी तरह रुपयों में कम करेंगे, यानी उससे भी कम वो करेंगे। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आप इस हवाले से मुझे कोई कहते हैं मैं जंग किसी से नहीं चाहता, कोई अमेरिका से हमने कोई जंग नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी किसी से भी नहीं। नहीं, आप तो गैरत के व्यापारी हैं, तो जंग क्यों नहीं चाहते? अमेरिका ने आपको गुलाम बनाया ना, तो आप तलवार निकालें और जो बाइडेन की गर्दन ले लें। क्यों जंग नहीं चाहते भाई? इसका मतलब है कि आप कमजोर हैं, या इसका मतलब है कि आपने नूरुल आरिफीन को भी वही समझ रखा है जो बाकी हैं? भाई मैं अपनी गारंटी तो दे सकता हूं कि मैं वो नहीं हूं। एक ऐसा मंसूबा जो कि पाकिस्तान में सी पैक को और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए, उसको नाकाम बनाने के लिए सामने लाया गया, उसकी मुजम्मत तक नहीं कर सकी ये गवर्नमेंट अभी तक। आपको याद होगा कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया था, उन्होंने क्या बयानिया सामने रखा था? उन्होंने कहा था कि क्योंकि उनकी हुकूमत एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनाने की तरफ गामज़न थी, कोशिश। ये ऐसी पॉलिसी है, गाइडेंस डॉक्यूमेंट, ओवरआर्चिंग इसमें डायरेक्शन है। ये 6 माह 1 साल में तो सारी चीज़ें पूरी नहीं होनी, तो इस पे कई मुल्क जो हैं वो 10-10 साल की बात करते हैं। बट हमारे यहाँ इतनी तब्दीलियाँ हैं ख़ित्ते में इस वक्त, जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट, ग्रेट पावर कंपटीशन, फिर अंदरूनी मामलात, तो वी थॉट के जो कंसेंसस हुआ उससे कि 5 साल इज़ द राइट टाइमलाइन। पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले किए जाएँ, लिहाजा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ये पसंद नहीं था कि इमरान खान का इक़्तिदार कायम रहे। उनको इक़्तिदार से हटा दिया गया और इमरान खान के मुताबिक एक ऐसी हुकूमत को सामने लाया गया, ऐसे चेहरों को इक़्तिदार की मसनद पर बैठाया गया जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से पूछ कर फ़ैसले करें। ये भी आपको याद होगा कि इक़्तिदार में आने से पहले शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, कि जो लोग भिखारी होते हैं वो अपनी किस्मत के फ़ैसले खुद नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, और बड़ी लेदे हुई थी इस बयान पर। तो यही तो चीज़ है जिसको मतलब को सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंने तो ये भी सुना है कि नहीं जी नहीं, ये तो पहले की पॉलिसी बनी हुई है, कोई इसने बनाई, तो ये सियासत चलती रहती, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बॉटम लाइन सादा सी है, मैं वही कह रहा हूँ कि जितनी डिबेट, जितनी बहस। कहा कि क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद लेता रहा है, लिहाजा अब ये लाजिम है हमारे पर कि हम अपने तमाम फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि उनकी मर्ज़ी से करें जो हमें पैसे देते हैं। और फिर जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं अमेरिका के, और अमेरिका यानी कि अगर ये वेंटिलेटर हटा ले तो पाकिस्तान वो मरीज़ है जो शायद सर्वाइव। इस कौम को जितना ज़्यादा यकीन है या फिर ये जितना ज़्यादा ये डिपेंडेंसी पे जीने वाली इसकी सोच है, उसने इसको इतना ज़्यादा मार दिया है कि ये उठ नहीं पाते हैं। असल में आप देख लो, ये जो पूरा का पूरा इनका 1.5-2 महीने से 3 महीने से पिछले चल रहा है कि अमेरिका की साजिश, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया। असल एक कारण इसका ये है ताकि दिखाया ऐसा जा सके, छवि एक जो बाकी सब इमरान खान का अपना है वो तो है, एक बड़ा कारण ये भी है कि ऐसी कुछ छवि बनाई जाए कि जो इमरान खान की सरकार आएगी भविष्य में वो बहुत ही ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ होगी। ये देखते हुए वो अभी से ज़मीन तैयार कर रहा है कि इसी बहाने शायद हमको चाइना ब्लॉक से और रशिया ब्लॉक से कर्जे मिलते चले हैं। रशिया के लिए तो उन्होंने बहुत कोशिश करी। रशिया ने तो जब इमरान खान वहाँ गया था बाकायदा मतलब बेइज्जत करके इसको वहाँ से भगाया गया, बेइज्जत करके। वो सब खबरें कई सारी ऐसे पब्लिक में नहीं आती। एक तो आप किसी के यहाँ पे जंग चल रही तब आप वहाँ पहुँच गए, उसके बाद में आप वहाँ जाकर हमको गैस दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। उसने कहा निकलो यहाँ से, तभी आप देखो ये जो 7-8 दिन का दौरा था उससे कम में ही इमरान खान वापस आ गए। इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कितना वहाँ से बेइज्जत करके भगाया गया होगा। अब उसके बाद आप देखो कोशिश तो इनकी रहती, अगर इतिहास में अगर हम जाके देखें, जो हम लोगों ने शुरू में बात करी थी कि इनके इस प्रैंक कौम के साथ में प्रैंक हुए, ये कौम जब मैक्रोन फ्रांस में जीता था तब भी जश्न मना रही थी। तब तो खैर हिंदुस्तान का भी लेफ्टिस्ट तब का वो जश्न मना रहा था कि ये लेफ्ट की जीत है, ये यूरोप में नया सवेरा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है।
जब मैक्रोन सत्ता उसकी रहती है उसके बाद शायद इन पाकिस्तानियों से ज़्यादा मैक्रोन को किसी ने गाली नहीं दी होगी। ये क्या कर दिया, ऐसे तुमको उम्मीद नहीं थी, फलाना निकालना, ये वो सब व्याख्या होता आपको पता ही है। इसी के साथ साथ में चाहे चाइना हो, चाहे और कोई देश हो, अरब कंट्रीज़ का तो आप सब जानते ही हैं। अभी लंबे समय तक चुनाव के पहले ये पूरी कौम को लगता था कि ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ की सरकार आ जाएगी तो कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे ही उसकी सरकार आई फिर इतनी ज़्यादा बम्पर महंगाई आ गई कि फिर ये भागे भागे अब इनको इमरान खान में नया मसीहा नज़र आ रहा है। तो इतनी ज़्यादा ये डिपेंडेंट है ना ये कौम की दूसरे के ऊपर कि बस ये आएगा हमको संवार देगा, ये आएगा वो हमको संवार देगा। तो वही मेंटेलिटी जो है इसको बर्बाद करती चली आ रही। अब आप देखना इतना बड़ा आज तक इनके साथ में प्रैंक नहीं हुआ है, वो उस दिन होगा जिस दिन इमरान खान फिर से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत उम्मीदें पाकिस्तानियों को, इतनी ज़्यादा उम्मीदें इमरान खान से। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बना उसके बाद जो पाकिस्तान की बर्बादी फिर से लिखेगा वो सबसे खतरनाक इनके साथ में प्रैंक होगा। इसको यहीं पर खत्म करते हैं।